हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 8 जून 2026। मार्केट वाज एब्सोल्युटली नॉट गुड टुडे, जैसे लाइक इट वाज एविडेंट ओवर द वीकेंड। इंडिया विक्स जो है ऑलमोस्ट 8, 9, 10% भी ऊपर थी ड्यूरिंग द डे। और जब सेटल हुई है तो थोड़ा सा इसमें जो है कूल डाउन हुआ है, बट अदरवाइज इंडिया विक्स हैज़ बीन रियली लाइक खुलने के साथ ही इसने ज़बरदस्त हाई लगाया था। अगर हम बात करें बाकी के इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है, तो आज जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो तो रियलिटी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है। और मेटल अब जो है kind of coming to its support, but still the situation is not really good. And small cap, auto, even if you look into the chemical sector, सब में बहुत बुरी तरह गिरावट हुई है। और केमिकल सेक्टर इनफैक्ट एक डबल टॉप लगा के है। तो मार्केट हैज़ बीन इन अ वेरी बैड सिचुएशन। टुडे इज़ मंडे। और अगर हम निफ्टी को देखते हैं, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने एक प्राइस रिजेक्शन लिया है, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन लिया है। दैट मीन्स द सेलर्स आर प्रीटी मच एक्टिव। सी हियर, ये ग्रैंड लेवल्स आपके सामने लगे हुए हैं। मार्केट ऊपर गई और फिर रिजेक्शन लेके नीचे आई है। तो ओवरऑल मार्केट हैज़ बीन प्रिटी बैड एंड सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव। अगर आप इस डोजी को देखते हैं जो आज फॉर्मेशन हुआ है, तो जो प्राइस रिजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। लाइक द लेंथ ऑफ दिस इज विक इज़ वेरी बिग एंड द बॉडी इज़ वेरी स्मॉल, राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, सेलर्स आर वेरी एग्रेसिव। बट कल की बात कल करेंगे। आज हम एक काम करते हैं कि ऑप्शन चेन को भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। और वहाँ से ये तो एविडेंट है कि जो पुट राइटर्स हैं, ये देखिए अब डिफरेंट लेवल्स पे उन्होंने एग्जिट किया है। 23,400, 23,500, 450, 350, 250 तक काफ़ी एग्जिट किए हैं। और अगर हम बात करें कि कॉल राइटर्स की, तो देयर हैज़ बीन एन अग्रेसिव कॉल राइटिंग एट द लेवल ऑफ 23,200, 23,250, 23,300, 23,350, 23,400। मतलब हैवी कॉल राइटर्स है। आप एक चीज़ करो, देखो समझने के लिए आज कैसे माइंडसेट चेंज हुआ है। माइंडसेट वाज नेगेटिव ओनली, बट रेशो से आपको पता लगेगा कि हाउ इट वाज सेल ऑन राइज। आपने सुना होगा ना कि बहुत बार एनालिस्ट बोलते हैं कि सेल ऑन राइज है। तो अगर आप इसको कलेक्टिवली देखते हो, 1,20,000, 2,30,000, 3,10,000, 4,00,000 एंड 4.5 और 5 लाख करीब कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं आज की डेट में। अगर हम सेम सिचुएशन देखते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक इसको मिला के अगर हम देखते हैं, तो बेसिकली रफली अबाउट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन ऑन द पुट साइड। कॉल साइड देयर हैव बीन 4.5 लाख। तो मतलब call writers are very aggressive, means कि resistance was very strong and hence every time market went up there was an opportunity to sell, right? और यही आप देख सकते हो कि मार्केट जैसे धीरे धीरे गया है, मार्केट ऊपर गया और वहाँ से फिर इसने रिजेक्शन लेके गिरना शुरू किया। और आई एम श्योर अगर आप इसको देखेंगे हाउ द डायनेमिक्स चेंज्ड, वो भी आपको दिख जाएगा कि। और अगर आपने लाइव मार्केट ज्वाइन किया होगा तो मैंने बोला था क्रॉसिंग 23,250 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डिडंट क्रॉस दैट एंड इनफैक्ट वहीं से नीचे आ गया। तो हाउ इम्पॉर्टेंट लेवल्स आर, हाउ इम्पॉर्टेंट डेटा इज, ये आप यहाँ से समझ सकते हो। तो अगर कोई समझदार होता तो या तो यहाँ पे आप एक इस मूवमेंट को एंजॉय करते हैं और फिर जहाँ पे ये रिजेक्शन लगता, आपको पता है कि कॉल राइटर्स आर वेरी एग्रेसिव, तो ऊपर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती थी। एनीवे, आज बात करते हैं बाकी कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें थोड़ी बाइंग आई है। तो CPSE, राइट, एनर्जी सेक्टर में आपको थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिखाई देगी। निफ्टी हेल्थ केयर में बाइंग आती हुई दिखाई दी है। फार्मा में प्राइस रिजेक्शन हो गया, हायर लेवल से सेलिंग आ गई। इनफैक्ट आप कहीं पे भी देखोगे FMCG में या प्राइवेट बैंक्स में, सब जगह पे हायर लेवल से सेलिंग आ गई। बैंक निफ्टी जो ड्यूरिंग द डे वाज डूइंग प्रीटी गुड, उसमें भी आते आते करीब 1250 के आसपास रेजिस्टेंस लग गया और मार्केट नीचे आ गया। तो ओवरऑल मार्केट की जो कंडीशन है वो प्रीटी मच नेगेटिव है। और ये चलते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते ही ये सारी सिचुएशन हो रही है। अब बात करते हैं कि FNO सेगमेंट में क्या हुआ और किस तरह का स्टांस आगे आने वाले दिनों में रहने वाला है। जहाँ तक बात रही सारे इंडिसेस की, तो इंडिसेस ने आज अपने मेजर सपोर्ट्स को ब्रेक किया है एंड विच वाज नॉट अ गुड थिंग। अगर हम FNO सेगमेंट की बात करें तो आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया है मैक्स हेल्थ में, फोर्टिस में, बेसिकली हेल्थ केयर सर्विसेज में अच्छा ब्रेकआउट आया है। एल्केम, पावर ग्रिड ने छोटा सा ब्रेकआउट दिया है।
नौकरी वॉज पॉजिटिव। थोड़ा बहुत जो आज मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया वो जो आईटी कंपनीज है उनमें आता हुआ दिखाई दिया। देखो मैंने प्रीमियर एनर्जी आपको कभी दिया था, गेल में थोड़ा पॉजिटिव। अब ये गेल जो है ना अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैरियर के आसपास खड़ा हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो हो सकता है आपको अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे जाए। अगर आप गेल को छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना तो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ भी आपको दिखाई देगा, बट बी केयरफुल, मार्केट नेगेटिव है। अगर हम बात करें आज सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ थी, तो सबसे ज़्यादा गिरावट थी विप्रो में, राइट। विप्रो में सबसे ज़्यादा गिरावट थी और उसका एक रीज़न जो मुझे जहाँ तक ये पता है कि विप्रो stock falls 4%, emerges as top nifty loser today as share buyback enters record date, right? क्योंकि आज जो है ना शेयर में बायबैक का रिकॉर्ड डेट एंट्री हो रही है, दैट इज़ वाई। फिर उसके बाद GVTND में बुरी तरह गिरावट आई है और ये स्टॉक मेरे रडार पे डेफिनेटली था। आई टोल्ड यू कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा मुझे नहीं पता है, बट लेवल्स मैंने मार्क किए थे। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो ऊपर की तरफ, और अगर 5000 ब्रेक होता तो नीचे की तरफ, एंड इससे नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दिया है। मुथूट फाइनेंस, पावर इंडिया, वेबसॉल, सब में आप देखोगे ज़बरदस्त गिरावट आई है आज के दिन में, राइट। और तो ओवरऑल जो है मार्केट वॉज वेरी 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 वीक, राइट। सम ऑफ द स्टॉक्स वेयर आई फेल्ट that the momentum was good was one of them was Nestle for sure। फिर प्रीमियर एनर्जी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा से ऊपर चलने की तैयारी हो रही है। मैनकाइंड फार्मा was looking good to me, right? This Mankind Pharma is also looking good to me। दो स्टॉक जो मैं डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहती हूँ बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट एंड डिलीवरी परसेंटेज, मैनकाइंड फार्मा एंड नेस्ले। अब मैं बात करूँगी कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो इस गिरते हुए मार्केट में मैंने केवल एक ही चीज़ देखी है कि कौन से स्टॉक्स रिजिलियंट हैं और किन के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो ये दो फैक्टर्स देखे थे और कहाँ पे अच्छी खासी बाइंग आ रही है, स्ट्रक्चर्स अच्छे बन रहे हैं। तो ये चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने चार स्टॉक्स फिल्टर किए हैं। तो पहला स्टॉक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है PTC इंडिया। इनफैक्ट आई वुड से 5 स्टॉक्स को मैं ध्यान में रखूँगी। दिस इज फर्स्ट स्टॉक दैट आई एम गोइंग टू कीप ऑन माय रडार, एंड इसमें जो है आज बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी आई और सिमिलर स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अनदर स्टॉक। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यू नो, होल्डिंग ऑन टू इट्स ट्रेंड लाइन, and this is how it broke and this is how it moved, right। तो PTC इंडिया मेरा पहला स्टॉक रहेगा और इसी तरह का स्ट्रक्चर बना था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में, राइट। So this is where the similar structure formation took place, and this in fact I had given also in the live market। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे ना। नेगेटिव मार्केट तो इतना मैं नहीं बोलूँगी कि 1-1.5% कोई बहुत नेगेटिव नहीं होता है, बट जो सेंटिमेंट्स है ना वो बहुत नेगेटिव थे। बट मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इंजीनियर्स इंडिया के साथ कि ये बहुत बढ़िया अच्छे मूवमेंट नहीं देता है, छोटे मोटे पॉइंट्स लेना और निकल जाना। दैट इज़ व्हाट माय सजेशन टू यू विल बी। उसके बाद जहाँ एक बहुत अच्छी बाइंग आई है वो है सिंजीन, राइट। ये सारे कैश के स्टॉक्स हैं, तो सिंजीन को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। द स्ट्रक्चर इज सिमिलर एज आई टोल्ड यू। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं जिनमें कि यही बन रहा है, राइट। इसी तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। This is how it is। Then next, the one I have on my radar is Zydus Wellness, right? Zydus Wellness Limited, right? And how and why it looks so promising. अच्छे खासे cash deployed थे, so keep Zydus Wellness on your radar। And the last one, which I told you is my favorite. This is one stock I had given long back, very long back. Like I'll tell you how long back so that you will understand। 700 के आसपास दिया था, बट उसके बाद ये स्प्लिट हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। समवे हियर 184 के आसपास यहाँ पे दिसंबर 22 में दिया था। नाउ यही स्टॉक फिर से दोबारा से आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन, अभी मैंने इसको दोबारा से भी दिया हुआ है, अब दोबारा से लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक तैयार है ऊपर चलने के लिए, राइट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो जस्ट लेट मी reiterate all the stocks that I discussed। PTC, इंजीनियर्स इंडिया, सिंजीन, जाइडस लाइफ, आनंद राठी, और अगर मैं FNO की बात करूँ तो मैनकाइंड एंड नेस्ले इंडिया। अगर इनमें से कोई भी लाइव ट्रेड आएगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगी, और बी प्रेजेंट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव अपडेट मिलते हैं, राइट। लाइव मार्केट में लाइव अपडेट अगर टेलीग्राम चैनल पे है तभी मिलेंगे, तो प्लीज़ डू जॉइन मी देयर। All the best and take care, and I'll see you in the live market from 10 to 11। आज कुछ था नहीं मार्केट में, कल एक्सपायरी गेम होगा। Let's see who plays it better। Is it the FII, DI or the retail? Let's say who plays the game better।
कल की बात कल करेंगे मार्केट में. ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड लेट्स कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट. बाय बाय, टेक केयर.